हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, अभी हम रेलवे की अंदर की खबर देने जा रहे हैं। कैसे पब्लिक में डाटा आए हुए से अंदर की खबर कैसे निकाला जाता है ये सिखा रहा हूँ आपको। पिछली बार भी सिखाया था लोगों को, इस बार भी सिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉपी यूट्यूबर ज़रूर करेंगे, इसके लिए भी आपको बताना है, क्योंकि नकली से रहिए सावधान। CBT 1 का कट ऑफ कोई बोलेगा 40, कोई बोलेगा 45, कोई बोलेगा 60, कोई बोलेगा कि 75 में 75 करोगे तभी सिलेक्शन होगा, टॉपर बनोगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सेफ स्कोर आपका कितना होगा वो सारा नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड होगा। कैसे? क्योंकि RRB के जब डाटा अंदर से बताएंगे उसी से पता चलेगा। और दूसरा, इसके लिए मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पे एक दिया था, आपको समझाया था, उसको पहले वीडियो दिखा दूं। तो टेलीग्राम चैनल है भाई साहब, ये अपना एक तो चैट ग्रुप है जिसमें लोग बोलते रहते हैं, लेकिन रेलवे लाइव LP ग्रुप D टेक्नीशियन के लिए सारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें कम ही लोग हैं, 4.6 लोग हैं। और इनको धन्यवाद जो चैनल पे बहुत दिन से बने हुए हैं। बढ़ता तो नहीं है, कुछ घटता ही है, लेकिन यहाँ पे हमने आपके एक कल वीडियो शेयर किया था, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इस वीडियो का कितना महत्व है। हमने बताया था कि 100% रियल डाटा हम आपके पास शेयर करेंगे ना, तो आपकी कोई गलत आपको बता के भाग नहीं सकता। वही 21 RRB का हमने डिकोड किया था, वहीं से इंटरनल खबर आ गया। मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था, कल कम से कम हमने 5 से 6 घंटा इस पे मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद एक रिज़ल्ट पाया। वो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पूरा LP टेक्नीशियन एग्ज़ाम में आपको और भी एग्ज़ामों में जैसे NTPC ग्रुप D के लिए काम आएगा। और इस चैनल से जुड़ जाइए, और हो सकता है तो चैनल को बढ़ावा देना है तो लोगों में शेयर करके बूस्ट भी कर दीजिए, समझा भी दीजिए, जिससे हमने जो मेहनत किए हैं वो कैंडिडेट के साथ शेयर हो। और बूस्ट करने का लिंक भी मैंने दिया है यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे लोग अब करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। यहाँ पे आपने चैट ग्रुप वाला में मैंने आपके लिए एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि चैनल को बढ़ाना है तो थोड़ा सा आपकी भी योगदान ज़रूरी है, क्योंकि जब समझेंगे तभी हम एक दूसरे को बढ़ेंगे और उतना ही मेहनत अच्छी से आएगी और आपका डिटेल आएगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है एनालिसिस का टॉपिक। तो टॉपिक में आते हैं, एकदम बिना समझे हुए, कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में दिमाग अपना लगाएंगे कब? जब वीडियो देख लेंगे तब, पहले नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, LP CBT 1 का आपका CBT एग्ज़ाम का 25 तारीख का 2 शिफ्ट का कैंसिल हुआ। 2 शिफ्ट कहेंगे, 2 अलग अलग जगहों पे, 2 सेंटरों में। 25/11 शिफ्ट 3 का IDG नोएडा पे, और दूसरा एक और आपका सेंटर क्लियर हुआ प्रयागराज पे। और दोनों का डाटा देख रहे हैं तो एक इंटरनल हम कंडीशन पे पहुंचेंगे कि सब कुछ क्या है, खिचड़ी है। खिचड़ी समझते होंगे, कुछ बिहार UP में समझते हैं, बाकी जगह कई लोग तेहरी भी समझते हैं, कई लोग अलग अलग भाषा से नाम से जानते हैं। खिचड़ी मतलब एक ही में सब कुछ मिला देना, दाल चावल पानी सब्जी अचार जो भी है सबको एक साथ पका देना, इसी को कहते हैं खिचड़ी। तो RRB भी यही कर रहा है, यही इंटरनल डाटा है। और इतना से आपको कट ऑफ पे समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइज जब खिचड़ी हो जाएगी तो उसका एक ही फिल्टर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या आपका स्कोर बनता है वही सेफ है। और खिचड़ी का जो टेस्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और नॉर्मलाइजेशन में स्कोर जिसका बढ़ेगा उसी का होगा। कैसे? अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, भागना नहीं है आपको, और अभी भी नहीं समझे हैं आप तो अभी थोड़ा और वेट कर लीजिए। मेरे पास 2 डाटा है, एक प्रयागराज का जो आपका कैंसिल हुआ था, अभी तक 3 एग्ज़ाम कैंसिल अभी तक नोटिस आया है। एक प्रयागराज का सेंटर है आपका, जिसके बारे में हमने अभी ओपन कर रखा है, जो मधु वाला एक कॉलेज था। दूसरा आपका एक IDG नोएडा का, जिसके बारे में आपको जिक्र कर रखा है। और तीसरा एक बिहार का आरा का एक है सेंटर। आरा के सेंटर पे एग्ज़ाम बहुत देर तक कुछ के चल रहे थे, कुछ का जल्दी हुआ था, कई सारे थे। आपने देख रखा होगा, कैमरा का व्यू तो आपने देख रखा होगा, लेकिन उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा कि होता क्या है वो सब टेक्निकली। देखिए, CBT डिले होता है, सभी एग्जामों में होता है, कैमरा से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने लॉगिन बाद में किया उसका भी देर डिले होता है। किसी ने एग्ज़ाम देते वक्त अगर उसका कंप्यूटर बंद हो गया फिर से वो लॉगिन किया उसका भी डिले होता है, ये होते रहता है। लेकिन फर्स्ट डे एग्ज़ाम में जनरली ये होता है, और कई जगहों पे ये होते आया है। जो दुर्भाग्यपूर्ण से है कि एक कैंडिडेट आगे और एक कैंडिडेट पीछे होना नहीं चाहिए।
सबकी कंप्लीशन टाइम लगभग 2-4-5 मिनट की बात करें उसी के साथ कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे गलत होने से या सर्वर में एरर आने या हो सकता है डिस्कशन करके कोई क्वेश्चन करे, ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीनों का अगर कैंसिल हो गया है तो अब चलिए कम से कम इतना है, और जगहों पे ऐसा ना हो इसके बारे में। लेकिन हम दोनों का डाटा बात कर रहे हैं प्रयागराज का। तो प्रयागराज में हमने ये सारा रोल नंबर इन्होंने दिया है, हमने नहीं दिया। अंदर की खबर की बात कर रहे थे ना आपसे, अंदर की खबर यही है कि इन्होंने जो डाटा दिया है वो डाटा हमने बहुत मेहनत से 5-6 घंटा से लगा के, दिमाग लगा के, या आपके लिए आसान बनाने के लिए मेहनत किया। इसमें हमें डाटा दिख रहा है, पहला डाटा देखिए 11 से शुरू है, फिर हमें कभी 12 से मिल रहा है, कभी 13 से मिल रहा है, कभी 14 से मिल रहा है, कभी शुरुआत हमें 19 से मिल रहा है, 18 से मिल रहा है, 20 से मिल रहा है, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, सबसे अलग अलग कर करके मिलते हुए हमें लगता है 30 तक मिल रहा है। एक ही आरआरसी इसमें बट रहा है जो 31 वाला नहीं है, और बीच में जो स्किप हो गया होगा वो नहीं है। यानी प्रयागराज में सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर कहाँ पे है? प्रयागराज में। और पेपर क्या हो रहा है? 18 से 19 आरआरबी का एक ही सेंटर पे एग्ज़ाम चल रहा है। अब ये तो क्लियर है कि आरआरबी बाई एग्ज़ाम जो इन्होंने एनटीपीसी में बोला था उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ आप समझिए, अंदर की खबर मैं बता रहा हूँ। एनटीपीसी ग्रुप डी में क्या किया गया था? आरआरबी बाई एग्ज़ाम। इस बार क्या हो रहा है? आरआरबी बाई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम एक ही सेंटर पे एक ही दिन में 26 तारीख के शेड्यूल वाला था शिफ्ट 1 में, उसी में सभी आरआरबी को ले लिया। उसी तरह दूसरा डाटा में देखा, उसमें भी कुछ हमें मिला। तो एक एक चीज़ आपके साथ देखिए, ईमानदारी से शेयर करना मेरा काम है। चैनल पे व्यू देखना आपकी जिम्मेवारी है, चैनल को बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन हम अपनी गलती करें उसको भी बताना आपको जिम्मेवारी है, या कोई और आपको गलत कंसेप्ट बताए उसको भी समझाना आपकी काम है। तो हम वीडियो ही बना सकते हैं, व्यू कितना आ सकता है ये नहीं बता सकते हैं। हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी के बदले रिवार्ड कितना मिलेगा वो आप पे डिपेंड है। तो चलिए यहाँ पे आपको आईडीजी नोएडा की बात हो रही थी। नोएडा पे अगर हमने जाएंगे तो ये 25 का शिफ्ट 3 का था। यहाँ भी हमने डाटा, आरा वाला का डाटा नहीं आया है, सॉरी दोस्त, आरा वाला का नहीं आया है। यहाँ भी देखा मैंने तो 14 से शुरू है, वहाँ जैसा पूरा नहीं है। 14 से शुरू है, 15 से शुरू है, 16 से शुरू है, 17 से शुरू है, 18 से शुरू है, 19 से शुरू है। तो यहाँ भी कम से कम 6 से 7 आरआरबी का 6 से 7 आरआरबी का क्वेश्चन पेपर बटे हैं, और यहाँ भी 6 से 7 आरआरबी का एग्ज़ाम होना निर्धारित था। जितने का कैंसिल हुआ है, हो सकता है इससे ज़्यादा कैंडिडेट हो तो और आरआरबी का होगा। जितना कैंसिल हुआ है, जो अंदर की खबर है उसी की बता रहा हूँ, जो बाहर आया है पब्लिक में, तो उस हिसाब से देखेंगे तो आरआरबी का जब कट ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा, पूरी तरह से डिपेंडेंट होगा नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि एक ही आरआरबी का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है मान लीजिए, और एक ही सेंटर पे हो रहा है। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है बताइए, किसी के पास पता है? वो शिफ्ट से ही करेंगे ना जी, और वो शिफ्ट में सारा आरआरबी घुसे हुए हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा? तो नॉर्मलाइजेशन होगा 25 तारीख से एग्ज़ाम चल रहा है, 29 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा। टोटल 5 दिन का एग्ज़ाम है, एक दिन में 3 शिफ्ट है, 15 शिफ्ट होगा, और 15 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग स्कोर निकलेगा और उस पर सिलेक्शन होगा। अब 15 शिफ्ट हो गया तो ज़्यादा हो गया नहीं, अगर ये 15 शिफ्ट के बदले ये कम हो जाता तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता, लेकिन आरआरबी के पास मजबूरी क्या रहा होगा ये समझ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर नियरेस्ट देना है, तो एक ही सेंटर पे सभी आरआरबी के कैंडिडेटों को पेपर दिलाया जा रहा है। हालांकि एनटीपीसी में बहुत सुधार हो गया था, तो ग्रुप डी में भी सुधार हो गया था, लेकिन अब समस्या यहाँ पे एक और आ गई है कि हम फिर से बैक 2018 वाले में चले गए हैं लगभग। हालांकि कितना नंबर किसका बढ़ेगा अभी रिजल्ट ही बताएगा, आंसर की ही बताएगा, और फाइनल जब आपकी आएगी तभी बताएगा। हम फिर से वही चले गए हैं खिचड़ी वाला प्रक्रिया में, जिसमें सभी आरआरबी के एक साथ एग्ज़ाम हो रहा है, जिससे नुकसान और फ़ायदा नॉर्मलाइजेशन बाबा पे डिपेंड करेगा, वो किनको नुकसान कराते हैं, किस शिफ्ट में कितना होता है। तो इसलिए गलतफहमी में आप नहीं रहिए कि कोई बता रहा है कि 30 नंबर 40 नंबर सेफ स्कोर है। तो मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब में किसी को नहीं पता है कि कितना सेफ स्कोर होगा। लिख लीजिए जिसको जिसको लिखना है कागज़ पे,
लेकिन हाँ, अनुमान आप लगा सकते हैं, हो सकता है उसके आसपास है। तो अनुमान किस पे हम लगा सकते हैं? अब हम एनालिसिस को छोड़ के अपने दिल को पकड़ लेंगे। क्यों? कैसा लगेगा? दिल तो कुछ कहती है, या दिल नहीं कहेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हम 2019 का पैटर्न छोड़ के हम 2018 के पैटर्न में चले जाएंगे। और पैटर्न में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन और रॉ मार्क्स का डिफरेंस है। अभी आपके हाथ में रॉ मार्क्स है, रॉ ला सकते हैं। और रॉ मार्क्स के लिए मैंने हर कैंडिडेट को बोला है कि ये 40 नंबर है आउट ऑफ 75, ये बाउंड्री रेखा है। इससे जितना ऊपर जाएंगे उतना सेफ होंगे। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? यूआर के लिए। अगर 40 से 45 में जाते हैं तो थोड़ा सेफ है, 50 में गए तो और ज़्यादा सेफ हो गए। ये दिल मेरा कह रहा है, दिमाग तो कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन जब आएगा उस पर पता चलेगा। लेकिन अगर आप 45 पे चले जाते हैं तो आप सेफ साइड में चले जाते हैं। और 50 में के ऊपर अगर जा रहा है आपका स्कोर तो लिख लीजिए, मेरे से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ये रॉ स्कोर की बात है। नॉर्मलाइजेशन में ये कहाँ टिकेगा? प्रोरेटेड स्कोर जब कैलकुलेशन होगा 100 के टर्म में तो कहाँ टिकेगा नहीं मुझे पता, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में करके आए हैं, ये एग्ज़ाम में आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी के देखिए पैटर्न, सिंपल सी बात है। अगर ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो ये 40 से 1 या 2 नंबर से ज़्यादा कम का उम्मीद नहीं रख सकते। मैंने हर कैंडिडेट को आज से नहीं, शुरू से ही बता रखा है। ओबीसी में 1 से 2 नंबर कम, यानी 1-2 नंबर अगर इससे कम होगा तो आपका भी वही सेफ स्कोर होगा जो यूआर का होगा। तो मैं कहूँगा कि ओबीसी वाले कैंडिडेट यूआर को देखें, अपने ओबीसी को नहीं देखें। ओबीसी आपके लिए लॉटरी है, 1 आध नंबर कम रह गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आगे का क्या प्रोसेस होगा हम बात करेंगे। उसके बाद एसी में अगर आपका एससी एसटी में है तो आपके 5 नंबर तक भी कम है। अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आरआरबी में 15 नंबर भी कम होते हैं, वो चीज़ें नहीं। अगर कोई रेगुलर आरआरबी है तो वहाँ पे 5 नंबर आपका अगर कम है आसपास में यूआर से तो अभी आपके पास चांस है। और ईडब्ल्यूएस का जो है ना, ओबीसी का 2 नंबर और इसका 5 नंबर का, दोनों का मीन निकाल लीजिए तो 3-3.5 नंबर के आसपास अगर यूआर से कम है तो नॉर्मल कंडीशन में। नहीं तो बिलासपुर जैसा कई सारे जगहों पे ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बहुत कम होता है, साउथ में कम होता है, तो उनका बहुत वेरिएशन आ जाता है। उसकी हम बात नहीं करते हैं, हम जनरल की बात कर रहे हैं, ना हम की एक आरआरबी की। तो ये मेरा अंदर का खबर यही है कि आप अपना मेहनत करते रहिए, नेगेटिव कम कीजिए, पेपर अच्छा से दे के आइए। अभी भी बहुत कुछ खेला होना बाकी है, केवल आपकी दिमाग और आपका सीबीटी स्कोर काम नहीं करेगा, नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा और खूब करेगा। ट्रेन की तरह दौड़ेगा, 110 के स्पीड में नहीं, राजधानी की 150 के स्पीड में दौड़ेगा नॉर्मलाइजेशन इस बार। ये मेरा पहला एनालिसिस है और कुछ देर बाद बहुत सारे चैनल पे मिलेंगे, वो भी एनालिसिस देख लीजिएगा कॉपी करके। थैंक यू, धन्यवाद।